ठीक है। ओके, तो ये सेशन हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया है क्योंकि हमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन को जो जेएसएससी का माइनिंग इंस्पेक्टर का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके सिलेबस को हमें थोड़ा सा बेसिकली एनालिसिस करना है या ब्रीफिंग करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है, कौन से सेक्शन का हमें जो है लाइव क्लासेस हमें देखना है और कौन से सेक्शन का जो है रिकॉर्डेड जो पहले से वीडियोस बने हुए हैं उनको हमें जो है फॉलो करना है। तो उसको मैं क्लियर करूंगा, तो ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, थोड़ा सा एक बेसिक क्लास है समझो। और वन बाय वन अगर आपको कोई डाउट है नॉन टेक्निकल पोर्शन में तो वो आप जो है मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि नॉन टेक्निकल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में जो है रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ है कहने का मतलब ये है कि हमारे जो माइनिंग ज्ञान में वो चीजें पहले से कराई जा चुकी हैं। तो उन चीजों को जो है हमें आपको वहां से जो है रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को पढ़ना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नया चीज है, तो उनको जो है मैं आप लोग को लाइव क्लास में जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो एक बार हम सिलेबस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में एक सिलेबस हमारे पास जो अवेलेबल है जेएसएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का, तो ये नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये जीके वाला पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है, और इसमें डिटेल में बताया गया है क्या 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 चीजें और किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलता है कि सामान्य अध्ययन वाला जो पहला सेक्शन है इसमें बोलता है इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जो भी आपके आसपास की चीजें हो रही हैं उनको, ठीक है। तो ये तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। आप जो भी चीजें पढ़ते हो उससे आप समाज में क्या योगदान देते हो, क्या आपके पास उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या आपका टारगेट है, वो सारा चीज जो है उसमें डिपेंडेंट होता है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, ठीक है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन अफेयर से आप रिलेट कर पाते हो या नहीं, या उन चीजों से आप जो है कनेक्टेड है नहीं, वो चीज है। सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। एक एजुकेटेड पर्सन के पास जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये तो हो गया, डिटेल बता दिया गया है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब सिलेबस में क्या है, समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स, इसमें जो है आपका वैज्ञानिक प्रगति, क्या क्या चीजें साइंटिफिकली जो है यहाँ पे हो रहा है, प्रोग्रेस क्या हो रहा है इंडिया में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, अवार्ड्स, प्राइज वगैरह है, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, जो भी पुस्तक वगैरह जो है पब्लिश हो रहा है उनके बारे में। कुछ राजधानी किसी देश का चेंज हुआ है, अच्छा राजधानी से रिलेटेड एक ऑलरेडी जो है मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है जिसमें अलग अलग देशों की मुद्रा, राजधानी, ये सारी चीजें उसमें है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो वहां से आपको सिर्फ देखना है, इसमें समझने वाली बात कोई नहीं है, कौन से कंट्री का, कौन से राज्य का क्या राजधानी है, ये चीज है। तो उसका मैं आप लोग को ऑलरेडी जो है एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोग को डिस्कस भी कर दूंगा उसके बारे में, एक क्लास में मैं इसको बता ही दूंगा, ठीक है। खेल खिलाड़ी, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं उसमें क्या क्या, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो चीजें हैं, ठीक है। बफरिंग हो रहा है क्या? ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है ना? ठीक, अगर हम आगे बात करें भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। अब देखो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ये सब चीजों का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन जो नई चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं हुआ है उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक तो पंचायती राज है जिसको मैं आप लोग को क्लियरली फिर से आप लोग को ये बताने वाला हूँ, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब चीजें आपका लाइव क्लास में होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ये सब चीजों का क्लासेस हो चुकी है, उन क्लासेस को आपको देखना है, ठीक।
लेकिन इन क्लासेस को देखने के बाद में मैं आप लोग को लाइव जो है क्लासेस में एमसीक्यूज कराऊंगा इन हर एक टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से लेकर, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब चीजों से लेकर के हम वन बाय वन जो है ढेर सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो पहले तो आपको वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको सबको देखना है। देखने के बाद में उनसे से आप जो भी सीखो, क्योंकि जैसा मैंने लाइव में पढ़ा है उस वो भी लाइव क्लास का ही रिकॉर्डेड ही है था, तो उसको जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। देन उसके बाद में हमें एमसीक्यूज करने हैं उनसे रिलेटेड। अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जिससे आपको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो वो टॉपिक से रिलेटेड में एक नया जो है लाइव क्लास हम लोग करेंगे। अगर कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो आप स्पेशली मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप में, तो मैं वहां से क्लियर कर दूंगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिसके लिए क्लास लेना जरूरी हो गया तो मैं उसके लिए जो है अलग से लाइव क्लास ले लूंगा। अदरवाइज ये सारे सब्जेक्ट्स हो, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कराया किया हुआ है, तो वहां से आपको समझना होगा ये चीजें, ठीक है। लेकिन जो चीजें नहीं हुआ है उन क्लासेस में उसको मैं लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे पंचायती राज सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, एक बात होगी। दूसरा जो इसका पोर्शन है उसी में मतलब फर्स्ट सेक्शन में ही झारखंड के बारे में जो जीके है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें झारखंड के बारे में पूछा जा सकता है। सामान्य विज्ञान बेसिक साइंस से जो है यहाँ पे कुछ चीजें उसने पूछने के बाद की कही गई है। सामान्य गणित मैथ से, मानसिक क्षमता जांच जो कि रीजनिंग से है, और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। अब देखो ये पूरा ना सिलेबस ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा यहाँ से। मैं इसको अपने तरीके से अलग से एक लिस्ट बना लिया हूं, तो वहां से हम देखते हैं इसको वन बाय वन। जैसे पहला वाला सेक्शन में क्या क्या चीजें वो पूछने की कोशिश करेगा, कहाँ कहाँ से फोकस करेगा, वो चीज देखते हैं। जनरल स्टडीज में इंडियन जी के एक पोर्शन है जिसमें आपको बेसिक जो जनरल नॉलेज होता है, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है ना उसी सिलेबस को, ये कुछ नया नहीं है, बस इसको रीअरेंज कर दिया है मैंने। एक तो ये है जियोग्राफी, सेलियंट फीचर्स ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, खनिज वगैरह ये सब चीजें। इकोनॉमिक सिनारियो क्या है, क्या हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ने को मिलेगा, या जो चीजें हमें सीखना है वो चीज यहाँ से पूछ सकता है। आर्थिक जिसको हम बोलते हैं आर्थिक सर्वे। इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि और इन्वायरमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान। तो मैं जो है ये चीजें आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। जो हो चुका है उसको मैं टिक लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। जियोग्राफी का सारा सेक्शन हुआ है, ठीक है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो सब चीज भी हो चुका है। इकोनॉमिक सिनारियो में मैं आप लोग को एक ये पोर्शन है जो नया कराने वाला हूं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे ना हर साल चेंज होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी चेंज होता है। तो ये मैं आप लोग को कराने वाला नया इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। इंडियन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट हो चुका है, लेकिन इसको भी मैं अपडेट कराऊंगा। जो नए भी बहुत सारी चीजें होती हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको मैं थोड़ा सा अपडेट कराऊंगा आप लोग का। इंडियन हिस्ट्री हो चुका है कंप्लीट। फ्रीडम मूवमेंट हो चुका है कंप्लीटली। आर्ट एंड कल्चर भी हो चुका है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री, ये सारा चीज जो है आप लोग को रिकॉर्डेड में देखना है। ये सब चीजें आप लोग को पहले से किया जा चुका है। पंचायती राज में कराने वाला हूँ। कम्युनिटी डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, ये सब चीजें जो है आप लोग का लाइव क्लास में होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का सारा चीज आपको लाइव मैं पढ़ाऊंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हफ्ते में 2 दिन या 1 या 2 दिन में ज्यादातर, तो क्योंकि देखो मैं करंट अफेयर्स पिछले कई महीनों से हम लोगों ने किया है अलग अलग कोर्सेस में। तो आप ये मान के चलो कि जो अगस्त 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 यहां तक का करंट अफेयर्स का ऑलरेडी क्लास हो चुका है, ठीक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उन सब चीजों को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये जो ऑलरेडी बने हुए करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं इसको आप लोग को देखना है। बाकी जो हम लोग नए जो करंट अफेयर्स है अप्रैल से ही शुरू करेंगे, बेसिकली अप्रैल 2023 का ही, वहां से लेकर के जो भी अभी तक की घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर्स में वो सब चीजों का मैं क्लास लूंगा। और वो वीकली 1 या 2 दिन जो है क्लास होगी एमसीक्यूज फॉर्म में करंट अफेयर्स का, ठीक है। या तो वन लाइनर फॉर्म में होंगे या फिर एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हालांकि इसमें जो कैपिटल करेंसी है ये कोई करंट अफेयर्स की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इसी में दिया है, इसी पोर्शन में, तो इसको भी मैंने इसी पोर्शन में रख दिया है सिलेबस में जैसा मेंशन किया हुआ है।
रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है क्या? देखो यार, आपके कोर्स में अपलोड हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुआ है तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। नहीं हुआ है तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में, वो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वो बस शिफ्ट करना है एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, तो आपके कोर्स में वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो वहां से आप लोग रिकॉर्डेड क्लास, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी उनसे रिलेटेड पीडीएफ्स भी वहां पे अवेलेबल होंगी, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, देन उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है उसको आप अपने पास रखोगे, या उस पीडीएफ को हिसाब से आप वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, बुक्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें जो है फोकस करेगा करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। तो इन्हीं चीजों को हमें जो है वीकली डिस्कस करना है, मतलब कि वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोग की होंगी, या तो वीक में 2 क्लासेस होगी जरूरत के हिसाब से, या फिर एक क्लास जो है वीकली क्लास में जो है करंट अफेयर्स का, ये मोर देन इनफ होने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं आपको समझ में आ गया, क्या क्या चीजें नया होगा, क्या क्या चीजें रिकॉर्डेड होंगी, वो सारी चीजें जो है यहाँ से जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में यहाँ से क्लियर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पोर्शन में। देखो सेकेंड पोर्शन जो है इसी वाला, जो फर्स्ट का ही सेकेंड हाफ है समझो, उसमें है झारखंड का जीके के बारे में पूछेगा। तो इसमें जो है ये पूरा चीज नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। अब इसमें झारखंड की जियोग्राफी आएगा, मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट स्कीम है, जो भी विकास योजनाएं हैं उन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। झारखंड का इतिहास क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड इन नेशनल मूवमेंट, सिविलाइजेशन, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइट्स ऑफ झारखंड, झारखंड के स्थल वगैरह। इसके बाद में स्पोर्ट्स हैं, पर्सनालिटीज है, सिविक अचीवमेंट्स हैं, प्राइज है, अवार्ड्स हैं, ये तमाम चीजें जो है झारखंड जनरल नॉलेज के अंडर में आएगा, जनरल स्टडीज के अंडर में आएगा। तो इनको जो है हम सारी चीजों को 1 बाय 1 जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइव क्लास में। तो इनका कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है आपका लाइव क्लास होगा, ठीक है, ये पूरा पोर्शन। अब ये जब हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, ठीक है, ढेर सारे एमसीक्यूज करेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस कंप्लीट हो सके यहां से, राइट। तो ये हो गया आपका पहले ही सेक्शन का दूसरा हाफ है समझो, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में 2 चीजें हैं, एक तो इंडियन जनरल नॉलेज है या इंडियन जीके है, जिसमें करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड कर दिया है, और दूसरा इसमें झारखंड का जीके है। अब इसमें याद रखना है, झारखंड का जीके के साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है ना, झारखंड का भी करंट अफेयर्स की चीजें जो है इसमें ऐड होंगी, तो उनको भी हम 1 बाय 1 इसी के साथ में करते चलेंगे, ठीक। चलो दूसरा जो पोर्शन है वो है जनरल साइंस का। अब मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने बड़ा डिटेल में जो है कई क्लासेस हुई हैं उनके, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, प्लस बायो का, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट और इकोलॉजी का भी जो है क्लास मैंने करवाया हुआ है। अब देखो जनरल साइंस में मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया है, आपको जितना बेसिक चीजें आपके समझ में आती जाएंगी उतने ही चीजों को आपको यहाँ से करना है। अब डिटेल में पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नीट या जेई लेवल का पढ़ाया हुआ है, बेसिकली हमारे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, जॉब वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके हिसाब से ही इनके क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। तो ये चीजें जो है आपको रिकॉर्डेड में आप लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है हम लोग लाइव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो है इसके लाइव होने वाले हैं। तो देखो इसमें क्लियरली मेंशन भी कर दिया है, इन द क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस देयर विल बी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। बेसिक आपको विज्ञान समझ में आना चाहिए, बेस्ड ऑन डे टू डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपके बेसिक लाइफ में जो चीजें हैं, आप ये बोल सकते हो कि क्लास 10th लेवल की जो साइंस होता है वो इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से जो है आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं, बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए, और वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में क्लियरली आपको समझ में आएगा। फिजिक्स के कुछ क्लासेस हैं, केमिस्ट्री के अलग क्लासेस हैं, बायो के अलग क्लासेस हैं, उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हमने टू द पॉइंट 1 लाइनर के रूप में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग लाइव क्लास में करने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया सेकेंड पोर्शन। अगर हम बात करें थर्ड पोर्शन का, तो इसमें है आपका जनरल मैथमेटिक्स। अब इसमें सामान्य गणित की बात कही गई है, तो आपको इसमें भी क्लास 10th का जो है
लेवल ही इसमें फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसी लेवल के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, और उसने मेंशन भी किया है जनरली क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास लेवल, 10वीं क्लास के लेवल का मैथ्स होगा। तो इसमें अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा टॉपिक जो है मैंने कवर कराया हुआ है, और आप ध्यान रखना इस चीज में, मैथ्स के जितने भी क्लासेस हुई हैं उसमें बिल्कुल जीरो से लेकर के जो बेसिक लेवल होते हैं उन तक में मैंने कवर किया है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक जो है वहां से आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक उससे मिलेगा, ठीक है। ये सब रिकॉर्डेड है, जितने भी हैं ये रिकॉर्डेड है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है, अगर कोई मैथ्स का टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, या जिसके क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन आपको नोट करना है, वो क्वेश्चन मुझे आप फॉरवर्ड कर देना, उस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी भी क्लास में, ठीक है। या हम एक डाउट सेशन रख लेंगे कि हफ्ते में अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उससे डाउट सेशन करके मैं एक दिन उस जितने भी डाउट होगा उसको मैंने उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको मैं ये चीज बता दूं कि जितने भी यहाँ पे वो हुए हैं, क्लासेस हुए हैं, वो इतने बेसिक, इतने इनिशियली उसको शुरू किए गए हैं बेसिक लेवल से कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी होता है तो मैं उसके लिए हूँ, ठीक है। अब रही बात, कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो उन टॉपिक से रिलेटेड हम एक नया क्लास कर लेंगे लाइव में, ठीक है। तो अर्थमेटिक के रिकॉर्डेड होंगे, एलिमेंट्री अलजेब्रा जो है आपके रिकॉर्डेड वीडियो यहां से मिल जाएगा, जियोमेट्री का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बचा दो टॉपिक, मेंसुरेशन, जनरल ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मेंसुरेशन का बेसिक क्लास हो चुका है, लेकिन मैं इसको फिर से कराऊंगा क्योंकि वहां पे उतनी जरूरत नहीं थी जितना हो सकता है यहाँ पे जरूरत हो। तो मेंसुरेशन को मैंने फिर से यहाँ से कराना है आप लोग को। और ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक हम लोगों ने जो भी कोर्सेज किया है उनमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री मेंशन नहीं था। यहाँ पे बेसिकली जो है ट्रिग्नोमेट्री को अलग से मेंशन किया है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हमें इसको अलग से करना पड़ेगा। तो ये दो टॉपिक है जिसको मैं लाइव आप लोग को क्लास कराने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सारा चीज का आपको रिकॉर्डेड यहाँ से मिल जाएगा। अब रिकॉर्डेड मिलेगा, इसके भी प्लस एमसीक्यूज हम लाइव करने वाले हैं जब ये टॉपिक्स आप सब लोग पढ़ लोगे। तो पहली बात तो ये कि अभी जो भी क्लासेस होगी लाइव वो एक चीज है, जो पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उनको आपको डेली आपको देखना है, हर टॉपिक को जो है आपको डेली अपने लिए टाइम शेड्यूल करना है आप लोग को, और उन रिकॉर्डेड वीडियोस को डेली आप लोग को देखना है, ठीक है। ताकि आप लोग पैरेलली जो है इधर से जो चीजें बची हुई हैं वो मैं कंप्लीट कराता चलूंगा लाइव में, और जो चीजें ऑलरेडी है वो आप लोग अपने से करते चलोगे, और वहां से कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे शेयर करोगे, ठीक है। अब उनसे जब ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, सारे लोग जब ये कर लोगे, तब हम एमसीक्यूज करेंगे लाइव उसमें, ताकि आप लोग पढ़े रहोगे, उसका प्रैक्टिस हो सके, राइट। चलो, तो ये हो गया जनरल मैथमेटिक्स। इसका जो सेकंड लास्ट पोर्शन है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहने का मतलब आप बेसिकली इसका रीजनिंग समझो, ठीक है। अब रीजनिंग में काफी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है लाइव में। देखो, क्योंकि इसमें ना वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें इसमें मेंशन कर दिया कि दोनों आ सकता है। देखो, कुछ चीजें रीजनिंग में आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, कुछ इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और कुछ सीधा सीधा जो है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल जो वो होता है, रीजनिंग होता है, वो अलग होता है नंबर सिस्टम होकर के, ठीक है। मतलब नंबर से रिलेटेड चीजें हो सकती है। तो ऐसी चीजें, किसी चीजों को इमेजिनरी देख के भी बता सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसे जिसके लिए कुछ कैलकुलेशन या कुछ जो है एनालिसिस करना पड़ता है। तो दोनों टाइप के यहाँ पे रीजनिंग आने वाले हैं। तो जैसे एनालॉजी हो चुका है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीजें मैं आप लोग को लाइव कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सब बेसिकली जो है एक तरह से बोल सकते हैं नॉन वर्बल वाला सेक्शन में आता है, तो वो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब चीज हो चुका है। अब न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या चीजें हैं सॉरी, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये तमाम चीजें इसमें अरिथमेटिक वाले सेक्शन में या न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है। तो ये तमाम चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है वो मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, और उसको जो है जब वहां पे अपलोड हो जाएगा तो वन बाय वन जो है सारे टॉपिक को आपको करना है। जो नॉन वर्बल वाला सेक्शन है उसको मैं आप लोग को लाइव कराने वाला हूँ। जब ये सारी चीजें आप लोग से हो जाएगा तब इसके भी एमसीक्यूज होंगे लाइव। सॉरी।
चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, एक पोर्शन रह गया है और वो लास्ट पोर्शन है आप लोग का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, अब ये जो पोर्शन है, इसके पहले हम लोगों ने जो भी कोर्सेज किए उसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन कुछ था नहीं, लेकिन इसमें बेसिकली एक पोर्शन ही बना दिया है कंप्यूटर का। In these questions can be asked related to the knowledge of various equipment and method of operation of the computer। कंप्यूटर का जो भी ऑपरेशन है, कंप्यूटर यूज करने से लेकर के वो तमाम चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जब कंप्यूटर को यूज करता है तो उसको बेसिक चीजों के बारे में तो पता होना चाहिए। क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर वगैरह क्या है, इन सब चीजों के बारे में बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस चीज से क्या ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल चल रहा है, ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो बेसिक आपको नॉलेज होना है कंप्यूटर का। तो इसको हम लोग लाइव करने वाले हैं, और इनसे रिलेटेड हमें कोई कंप्यूटर का कोई वो नहीं बनना है, कोडर वगैरह नहीं बनना है कि हमें एकदम से पूरा थ्योरी थ्योरी हमें पता होना चाहिए। बेसिकली हमें यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन पूछता है वो हमें करना है। तो ये कोई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, बेसिकली ये एक तरह का जीके ही है जो जनरली किसी भी एग्जाम में पूछता है। बस ये है कि वो रिलेट करेगा कंप्यूटर से। तो ये भी आपके आसपास के डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का क्या यूज है और वहां से क्या क्या चीजें अपडेटेड हो रही हैं, करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि आजकल सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, आप आजकल के जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है, क्या वायरसेस आ रहे हैं, क्या एंटीवायरस है, ये तमाम चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर के पूरा डिटेलिंग में नहीं जाना है, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जाम वाइज एक डे टू डे लाइफ में आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए वो आपसे टेस्ट करने वाला है। तो हमें बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिससे हम एग्जाम के क्वेश्चन यहां से कर सके। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पोर्शन है इस सिलेबस का। तो इस तरीके से आप इन पांचों पोर्शन को जो है आपको करना है। जो जो चीजें लाइव करनी है वो लाइव होगा, जो जो चीजें रिकॉर्डेड है उनको आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उनको आपको डेली करते जाना है, उसको छोड़ना नहीं है कि रिकॉर्डेड है कभी भी देख सकते हैं बाद में देखेंगे, इस तरह से काम नहीं डालना है। आप एक प्लानिंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डेली कितने वीडियोस देखना है, कब कब देखना है, वो सारा चीजें जो है आपको उस प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा ताकि आप उस एग्जाम को टारगेट कर सको। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिलेबस। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, और कल से जो है हम इसका जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है हम देखो मैं ये टारगेट करने वाला हूँ कि जो चीज बिल्कुल नहीं हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जो थोड़ी छोटी चीजें जो बची हुई हैं उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, और बाद में जो है हम जो है झारखंड का जीके और इंडियन जीके वाला पोर्शन में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो कंप्यूटर वाला सेक्शन है जहां से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो ये चीज हम पहले कर लेंगे। या तो हम जो ये वाला पोर्शन है मैथ्स का जो पोर्शन है, इसमें दो टॉपिक है, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चीज हो सकता है ये मैं कराऊं। ठीक है, तो ये दो ही टॉपिक बचा हुआ है मैथमेटिक्स में, और कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं हुआ है, तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, तो ये भी होता रहेगा। तो एक ये पोर्शन से शुरू कर सकते हैं या फिर हम मैथ से शुरू कर सकते हैं। मैथ्स के बाद में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर से शुरू करते हैं तो कंप्यूटर के बाद में हम सीधा मैथ्स करेंगे, मैथ्स के बाद में रीजनिंग वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, और देन उसके बाद में हम ये जो आपका जीके वाला पोर्शन है वो करेंगे थ्योरी वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो इकोनॉमिक सिनेरियो वगैरह है, और पंचायती राज है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, 5 ईयर प्लान है, करंट अफेयर्स हमेशा वीकली होगा, तो करंट अफेयर्स जो है हम लोग वीक में करेंगे एमसीक्यूज और वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सैटरडे के दिन हो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम संडे को भी एक स्पेशल क्लास कर लेंगे करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, अदरवाइज सैटरडे मोर देन इनफ होगा। एक दिन में हम 1-1.5 घंटे के पूरे जितने भी क्वेश्चन वो वीक में हुआ रहेगा वो सारा चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यूपीएससी लेवल का तो नहीं हमें करना है। करंट अफेयर क्या होता है ना, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग होता है। हमारे पास टारगेट यही है कि हमें ये समझना है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। करंट अफेयर्स दुनिया भर की चीजें हो रही है, इतने सारे न्यूज, इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि हमें हर चीज को कवर नहीं करना है। हमें बस फोकस करना है अपने एग्जाम को, और अपने एग्जाम की चीजों को जो यूजफुल है उन्हीं को हमें टारगेट करना है। हर चीज को आपको कचरा इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हम जो है
वीकली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करवा दीजिए, बिल्कुल भी यार, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और अगर हो गया होगा तो उसको रीअरेंज कर दिया जाएगा, नहीं हुआ है तो अभी मैं उसको अरेंज करवा दूंगा सर से बोल के, ठीक है। और कुछ? सर मैं न्यू हूँ, सो कौन सा टॉपिक लेंगे वो बता दें। मैं पहले से आप लोग को अपडेट कर दूंगा यार। देखो, जो भी क्लासेस होने वाली रहेंगी ना, उस क्लासेस को मैं जो है आप लोग को पहले से ही बता दे रहूंगा, जिस दिन भी क्लास होगा। अब देखो, कल के जो क्लास होगा उसमें मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल आप लोग के पास, ठीक है, रिकॉर्डेड वगैरह। बाकी हर टॉपिक से रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, तो रिकॉर्डेड को आज से ही शुरू कर दो देखना। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज करना। रिकॉर्डेड के जितने भी हम लोगों ने अभी 5 पोर्शन देखा, 4 पोर्शन से रिलेटेड हर पोर्शन में से आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, तो उनको तो पहले ही आप देखना शुरू कर दोगे। आज के आज मैं उसको कोशिश करूंगा कि अरेंज करवा दूं, ठीक है। तो वहां से आप लोग को देखना है। अब रही बात कंप्यूटर का, तो उससे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर वाले सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर, सारा टॉपिक है, हर एक टॉपिक का एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज के बारे में आप लोग टेंशन मत लो, जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे। अभी से एमसीक्यूज कराने का कोई मतलब नहीं ना। एमसीक्यूज का मतलब होता है आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस तब होगा जब आप कुछ चीजें पढ़ लोगे। तो कुछ चीजें पहले तो मैं लाइव करा दूं, कुछ चीजें आप रिकॉर्डेड से देख लो, देन उसके बाद में हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज हमारा लास्ट टारगेट है। अभी एमसीक्यूज के चक्कर में मत पड़ो, पहले पढ़ाई करो जितना हो सकता है उतना। तो पहले तो लाइव क्लासेस से जितना होगा उतना करना है, रिकॉर्डेड से जितना करना है, देन उसके बाद में एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो यार, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे, वो पूरा मेरे पास प्लान है। मैं तो आप लोग को बेसिकली यहाँ पे सिलेबस आप लोग को डिस्कस किया हूँ। बाकी जो भी चीजें होंगी वो मैं सारा चीज मेरे पास है, वो आप लोग को मैं शेयर करते जाऊंगा जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होगी। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वीक में क्या होगा, वो तमाम चीजें मैं आप लोग को शेयर करता रहूंगा बीच बीच में। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी आप लोग को चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और कुछ? टोटल रिकॉर्डेड वीडियोस कितने होंगे सर? रिकॉर्डेड वीडियोस तो ढेर सारे हैं दोस्त, लेकिन आपको जितना जरूरत है ना उतने ही रिकॉर्डेड वीडियोस जो आप लोग के कोर्स में सेलेक्टेड रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, उन्हीं को आपको देखना है, हर एक चीज नहीं देखना है। और देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, देखो यार, नॉन टेक्निकल क्या होता है ना, एक ऐसा पोर्शन होता है एग्जाम्स में जिसका कोई वो नहीं है कि आपको इतना ही करना है उतना ही करना है। देखो, एक टाइम था जब ना ज्यादातर एग्जाम में कुछ बेसिक चीजों से फोकस किया जाता था क्वेश्चन पूछने वाला। आजकल इतना वो हो गया है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ देता है। ये भी नहीं देखते कि एग्जाम का लेवल क्या है, 10th लेवल का लिख के कहीं से भी उठा के पूछ दिया जाता है ना। तो खैर, उससे डरने से तो कुछ होना नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नॉन टेक्निकल में आप ये समझ के रखो कि आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पोर्शन कम होता है क्वेश्चन पूछने वाले के पास जो है, लेकिन सोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, इतने सारे। देखो, अब उसने क्या क्या नहीं मेंशन किया है, हर एक चीज मेंशन कर दिया है ना। एक एक पॉइंट में ही हजारों हजारों चीजें मेंशन हुआ है समझो। अब उसमें से वो कुछ भी उठा के पूछ सकता है। अब उसने लिख दिया है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं आ सकती, ढेर सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि कितना है कितना नहीं है। जितने आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो का लिस्ट होगा वो तमाम चीजें तो आपको एक बार स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक। और रही बात कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, इस सब चक्कर में रहने दो, कुछ भी आ सकते, कहीं से भी आ सकता है। तो आप जो है, मैं सोचूंगा कि मुझे ये वाला सेक्शन करना है, ये वाला छोड़ देना है, छोड़ने वाला तो कुछ नहीं है इसमें। जो चीजें मेंशन की गई है हर एक चीज को फोकस करना है, सबको उतने ही सीरियसली पढ़ना है जितना आप लोग किसी भी एक पोर्शन में आपको इंटरेस्ट की चीज को पढ़ते हो, ठीक है। आप, अब वो जमाना नहीं रहा जब आप सोचोगे कि नहीं यार मैं इस पोर्शन को करूंगा उसको छोड़ दूंगा, इसको करूंगा उसको छोड़ दूंगा, वो सब जमाना गया। अब आपको हर एक टॉपिक को देखना है, सीरियसली देखना है, और हर एक टॉपिक को सीरियसली लेना है। तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, वीडियोस देखना है, लाइव क्लासेस करना है, एमसीक्यूज करना है। यही आपकी कंप्लीट तैयारी का तरीका होता है ना। अब इसमें जो है आप ये काम चोरी तो नहीं कर सकते, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना ही है। क्वेश्चन करने वाला कहीं से भी पूछ सकता है।
क्लास शुरू करेंगे, इसी टाइम क्लास होगा, 9 बजे से जो है 10 बजे के बीच में क्लास होगा। और इसके बाद में जो है हम लोग डेली जो है लाइव क्लासेस करने वाले हैं, और वीक में एक बार करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो कल का क्लास कंप्यूटर का होने वाला है, कंप्यूटर के बाद में मैथ्स जाएंगे, मैथ्स के बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद में सबसे लास्ट में हम जीके वाला पोर्शन है। वॉइस ब्रेक यहां से, तो वही एक चीज शुरू करूं, ये भी हो सकता है। उसका रीजन ये है कि अभी आपके झारखंड जीके का कुछ भी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक, अवेलेबल नहीं है। वैसे झारखंड जीके के बारे में अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं जो है कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर कराने के बाद में सीधा झारखंड जीके हम लोग करें, क्योंकि मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में और जनरल इंडियन जीके के बारे में सबका रिकॉर्डेड, मैं जो है आप लोग को झारखंड जीके का पहले थोड़ा सा करा दूंगा, ताकि आप लोग उससे रिलेटेड भी जो है आप लोग करते रहोगे, ताकि उससे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है रिकॉर्डेड वीडियो, इसलिए वो भी जरूरी है। तो झारखंड जीके का भी मे बी सेकंड पोर्शन हो सकता है। तो देखते हैं, जिस हिसाब से बनेगा प्लान उस हिसाब से मैं आप लोग को करवाता चलूंगा, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? साउंड कट हो रहा है, अभी ठीक आ रही है साउंड? अभी आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है? झारखंड जीके का जो वो है रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है झारखंड जीके को भी पहले कर सकते हैं कंप्यूटर के बाद में, ताकि जो है झारखंड जीके का भी पैरेलली आप लोग की तैयारी होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि इंडियन जीके का तो ढेर सारा आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लेकिन तो झारखंड जीके का कंप्यूटर के बाद में सेकंड पोर्शन झारखंड जीके के ही सेक्शन से भी हम शुरू कर सकते हैं, जीके वाला पोर्शन। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग करवाएंगे, क्योंकि मैथ्स का भी बहुत सारे टॉपिक आप लोग को रिकॉर्डेड है, रीजनिंग का भी ढेर सारे टॉपिक रिकॉर्डेड है, लेकिन झारखंड जीके अभी तक नहीं हुआ है। तो कंप्यूटर के बाद में झारखंड जीके स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा, कंप्यूटर, झारखंड जीके, देन उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग, ठीक। और रही बात, ये थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज वगैरह, तो ये आज भर के लिए है। एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरा वाईफाई खराब है, तो उसको मैं आज ठीक करा लूंगा, तो कल से वो दिक्कत नहीं होने वाला है। आज अभी मोबाइल के डेटा से चल रहा है ना, इसलिए ब्रेक हो रहा हुआ। तो चलो, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना मेरे नंबर पे। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो से, तो उसको रीअरेंज करने के लिए आप आकाश सर से भी बात कर सकते हो, है ना। आकाश सर पूरा देखते हैं, वीडियोस वगैरह अपलोड करने वाली चीजें जो है उनके पास है। तो आप टेक्निकल टीम के वो हेड हैं, तो उनको जो है आप लोग मैसेज कर सकते हो, या मुझे भी बता सकते हो, ताकि मैं उनसे जो है आप लोग को मैं वहां से आप लोग को कन्वे करा सकूं बातचीत, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।